सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज मंगलाचरण कौन पढ़ेगा? छाया जय दीदी। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। छाया दीदी आप पढ़ो मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हमने 1 से लेके 17 सूत्र तक कर लिया था। आज हम 18 नंबर का सूत्र करेंगे, जिसमें अवग्रह ज्ञान की विशेषता बताते हैं आचार्य। तो 18 नंबर का सूत्र सबसे पहले हम पढ़ते हैं। व्यंजन व्यंजन स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण जैसे हिंदी में होता है ना, वैसे व्यंजन ग्रह व्यंजन स्वाग्रह व्यंजन व्यंजन स्वाग्रह व्यंजन स्वाग्रह वग्रह। स फिर या है, फिर वह है। व्यंजन स्यावग्रह। एक बार विजया आंटी आप व्यंजन स्यावग्रह। दीदी मैं पढ़ रही हूँ। 18 नंबर का सूत्र, इसमें अवग्रह ज्ञान की क्या विशेषता है यह बता रहे। व्यंजनस्या वग्रह, व्यंजनस्या वग्रह, व्यंजनस्या पूरा बोलना है, फिर वग्रह बोलना है। वग्रह। व्यंजनस्यावग्रह। हाँ जी जी, ऐसा ही बोलना है। पहले व्यंजनस्या पूरा बोलना है, फिर वग्रह, ऐसा। व्यंजनस्या वग्रह। देखिए फिर से एक बार सुनिए। व्यंजनस्या वग्रह, व्यंजनस्या वग्रह। हाँ हाँ बराबर। अब इसका क्या मतलब है? पहले हम लोग मति ज्ञान की 4 भेद पढ़े थे, उसमें अवग्रह, इह, अवाय और धारणा। लेकिन अब यहाँ पे अवग्रही का पढ़ेंगे कि अस्पष्ट शब्द वगैरह पदार्थों का अवग्रह केवल होता है, यह अवाय धारणा नहीं होती है। जैसे कुछ पदार्थ बहुत अस्पष्ट होते हैं, कुछ तो है, फिर वो इतना सा सुन के रह जाता है, तो फिर उसके बाद में उसकी इह, अवाय और धारणा वो सबका नौबती नहीं आता, तो वो बस अवग्रह में ही उसका हो जाता है। तो अव्यक्त शब्दादि के समूह को व्यंजन कहते हैं, उसका अवग्रह ही होता है, ईरादिक नहीं होता है। अवग्रह के 2 भेद है, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। जो पदार्थ स्पष्ट पदार्थ के अवग्रह को अर्थावग्रह कहते हैं और अस्पष्ट पदार्थ के अवग्रह को व्यंजनावग्रह कहते हैं। तो ये सूत्र में यही बताया गया है। अब हम लोग उन चारों की विशेषता आगे बहुत पढ़ लिए थे। अब ये एक, इसको मिलाकर के ये जो 19 नंबर का सूत्र है ना, ये थोड़ा सा हम आपको मैथ बताने वाले हैं। जो अर्थमेटिक पढ़ते थे, कैलकुलेशन, कितने गुना कितना क्या होता है और किसको जोड़ने से क्या होता है, तो ये पूरा चैप्टर 1 का सबसे थोड़ा सा ध्यान देने वाला सूत्र है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ये सब है। उसके बाद के सारे सूत्र बहुत आसान है, उसमें कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। इसमें 5 मिनट आप एकदम ध्यान से इसको देखना कि इसमें क्या आचार्य कह रहे हैं। 19 नंबर का सूत्र में न चक्षुरेन्द्रियाभ्याम, न चक्षुरंद्रियाभ्याम, न चक्षुरंद्रियाभ्याम। विजय आंटी आप करेक्शन करवा दीजिए ना। न चक्षुरेन्द्रियाभ्याम, न चक्षुरेन्द्रियाभ्याम। हाँ सुनिए, अभी यहाँ बता रहे व्यंजनावग्रह की क्या विशेषता है। न चक्षुरनीन्द्रियाभ्याम, न चक्षुरनीन्द्रियाभ्याम, न चक्षुरनीन्द्रियाभ्याम, बोलना और फिर रनीन्द्रियाभ्याम। न चक्षुरनीन्द्रियाभ्याम। हाँ ऐसा बोलना, चक्षु पे रुक जाना और फिर रनीन्द्रियाभ्याम ऐसा बोलना। चक्षुरनीन्द्रियाभ्याम, न चक्षुरनीन्द्रियाभ्याम, न चक्षुरेन्द्रियाभ्याम।
देखिए हम क्या पढ़े और थे। क्लास हाँ सोनू हाँ दीदी, सबको ये बोलना आपने कि क्लास खत्म होने के बाद हर सूत्र 5-5 बार पढ़ेंगे। हर हाँ, सूत्र 5-5 बार पढ़ना पड़ेगा। हर सूत्र को 5-5 बार पढ़ोगे तो आपको 5 बार पढ़ने का पुण्य भी मिल जाएगा और आपका प्रोनाउंसिएशन भी सही हो जाएगा। हाँ, दोनों ही बात है। क्योंकि संस्कृत है, कठिन रहता है ना थोड़ा। हाँ, ये व्यंजनावग्र नेत्र और मन से नहीं होता, शेष 4 इंद्रिय से होता है। हमारे पास कितनी इंद्रिय हैं? 5। 5 कौन कौन सी? कौन कौन सी बताइए। कर्ण इंद्रिय है, हाँ चक्षु इंद्रिय, कर्ण चक्षु इंद्रिय, इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, हाँ रसना इंद्रिय, हाँ। स्पर्श इंद्रिय। स्पर्श तो इंद्रिय। तो जो हमारे पास 5 इंद्रिय है ना, उसमें व्यंजनावग्र नेत्र और मन से नहीं होता है। 5 इंद्रिय और एक मन हमारे पास है। तो व्यंजनावग्रह में नेत्र और मन, ये 2 चीज नहीं होते, शेष 4 इंद्रिया इसमें होती हैं। रुमाल ना, तो ये 5 मुझे इंद्रिया आप खिड़की में लटके हैं। 5 इंद्रिया को आप ध्यान में रखो। अब इसका कैलकुलेशन मैं बताती हूँ कि अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये 4 मति ज्ञान के 12 प्रकार के पदार्थों में होता है। 4 कौन से मति ज्ञान है? अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा। कुछ तो है, सफेद सा है, हाँ ये चांदी ही है। हाँ, अब स्पष्ट हो गया कि ये चांदी ही थी। अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये चारों आपको समझ में आ गया सभी को कि ये 4 प्रकार के मति ज्ञान है। और वो 12 पदार्थ जो कल हमने पढ़े थे, कौन कौन से 12 पदार्थ बताइए तो? बहु, बहुविध, सूत्र एक, बहु, अब हाँ एक, बहुविध, हाँ हाँ हाँ, एकविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, हम्म अनिश्रित, निश्रित, हम्म अनुक्त, नुक्त हम्म। और ध्रुव, अध्रुव। तो ये जो अवग्र, इहा, अवाय और धारणा, ये 4 प्रकार के, ये 4 मति ज्ञान 12 प्रकार के पदार्थों में होता है। तो ये 12 प्रकार के पदार्थों का अवग्रह होता है, 12 प्रकार के पदार्थों का इहा होता है, 12 प्रकार के पदार्थों का अवाय होता है, 12 प्रकार के पदार्थों की धारणा होती है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 12 + 12 + 12 + 12 = 48। 48 हो गए हमारे। अब मति ज्ञान क्या होता है? 5 इंद्रिय और मन से होता है। अब 48 प्रकार का मति ज्ञान स्पर्श इंद्रिय से, 48 प्रकार का मति ज्ञान रसना इंद्रिय से, 48 प्रकार का मति ज्ञान घ्राण इंद्रिय से, 48 प्रकार का मति ज्ञान चक्षु इंद्रिय से, 48 प्रकार का मति ज्ञान कर्ण इंद्रिय से, 48 प्रकार का मति ज्ञान मन से। इन सबको जोड़ेंगे 48 48 48 48 48 48, आ गया 288, 288। अब 288 कैसे आया, ये आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ आपको माथे पे जो जोर देना है वो इसी सूत्र में देना, आगे के सूत्र बहुत आसान है। आप सोचोगे ये कहाँ फंस गए मैथ के कैलकुलेशन में हमारे संडे के दिन। बस हल्का सा इसमें है कि अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, ये 4 अपने को पता ही है कि 4 प्रकार के ज्ञान, और ये 12 प्रकार के पदार्थ। और अब इसमें 6 प्रकार का स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन, ये हो गए 288। लेकिन मैंने, 248, हाँ, मैंने क्या बोला था आपको? 336 भेद मुझे बताने हैं आपको मति ज्ञान के। लेकिन अभी आप बोलोगे कि 336 तो आपने बताया नहीं, आप क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो? 288 बता के आप तो रुक गए। तो इन भेदों में 336 पूरा बताना है अपने को 5 मिनट के अंदर। अब कैसे बताना है 336? अभी तो यहाँ 288 आए। अब आगे आचार्य क्या कहते हैं? ये 12 प्रकार के पदार्थों का अवग्रह चक्षु और मन को छोड़कर 4 इंद्रियों से होता है, जो हम लोग ये सूत्र 19 नंबर पढ़ रहे हैं। कौन सा? व्यंजन, ये न चक्षु इंद्रियाभ्याम, मतलब चक्षु और मन को छोड़ करके 4 इंद्रिय। तो अब हम क्या करेंगे? 6 में से वो 4 को लेंगे और 2 को छोड़ देंगे। तो यह 12 प्रकार के पदार्थों का अवग्रह, क्योंकि इसमें अवग्रह होता है, इहा, अवाय और धारणा नहीं होती है। तो ये क्या हुआ? चक्षु और मन को छोड़ करके शेष 4 इंद्रियों से होती है। मतलब 12 प्रकार के पदार्थों का व्यंजनावग्रह स्पर्श इंद्रिय से, 12 प्रकार के पदार्थों का व्यंजनावग्रह रसना इंद्रिय से, फिर 12 का घ्राण, 12 का कर्ण इंद्रिय से।
तो ये 12 12 12 12 4 बार हम लोग प्लस किए 48 48 हो गए। 48 आ गया। 48 तो आप बोलोगे हाँ दीदी अब तो आ गया मेरा 288 + 48 इक्वल टू 336। पूरे हो गए मति ज्ञान के 336 भेद। अब सबको समझ में आया कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है ये बताइए, क्योंकि अभी तो हम लोग स्प्लिटेड पढ़ रहे थे ना, अवग्र इहा अवाय धारणा, फिर 12 प्रकार के बहुविध एक विध। अब फिर हम पढ़ रहे थे व्यंजनावग्रह। तो अब इनको सबको हम जोड़े तब हमारे 336 मति ज्ञान के भेद आ गए। मेरे हिसाब से आप सबको एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया कि 4 मति ज्ञान, 12 प्रकार का पदार्थ, 5 इंद्रिय प्लस मन इक्वल टू 288। और जब हम लोग 12 प्रकार के व्यंजनों 12 प्रकार के पदार्थों का व्यंजनावग्रह करेंगे 4 इंद्रियों से तो 48 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 336 भेद। 336 भेद मति ज्ञान के। अब आप लोग कहोगे मति ज्ञान बहुत दिन से पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं श्रुत ज्ञान क्या है, इसके बारे में कुछ आगे बढ़ते हैं। तो श्रुत ज्ञान बताने के पहले 20वां नंबर सूत्र बताने के पहले यदि इनमें आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप अभी पूछ लें, और अगर क्लियर हो गया सब कुछ तो हम लोग 20 नंबर के सूत्र के आगे इसको लेते हैं कि श्रुत ज्ञान का स्वरूप और भेद क्या है। अब मति ज्ञान का स्वरूप भेद क्या है नहीं है सब समझेंगे। तो श्रुत ज्ञान क्या है? श्रुतम मति पूर्व द्वैनिक द्वादश भेदम। अब श्रुत ज्ञान क्या है? ये भी मति पूर्वक होता है, मतलब मति ज्ञान यहाँ पे भी लगाना है हमको। आप इस सूत्र को सभी लोग पढ़ेंगे साथ में। श्रुतम मति पूर्व मति पूर्व द्वैनिक द्वादश भेदम। भेदम। श्रुतम मति पूर्व द्वैनिक द्वादश भेदम। श्रुतम मति पूर्व श्रुतम मति पूर्व द्वैनिक द्वादश भेदम। अब इसका श्रुतम मति पूर्वं द्वैनेक द्वादश भेदम। अब इसका मतलब क्या हुआ? श्रुतम मतलब श्रुत ज्ञान, मति पूर्व मतलब मति पूर्वक होता है। द्वैनिक उसके 2, द्वादश भेदम उसके 2 अनेक एवं 12 भेद होते हैं। 12 भेद वाला श्रुत ज्ञान 2 अनेक एवं 12 भेद वाला होता है। श्रुत ज्ञान मति पूर्वक होता है, अर्थात पहले श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होता है, आगे श्रुत ज्ञान पूर्वक भी श्रुत ज्ञान होता है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त मात्र है। कैसे निमित्त मात्र है? आपने अपने बच्चे को बहुत बढ़िया सी पढ़ाई करवाई और बच्चा तो पढ़ के पास हो गया, लेकिन बच्चा बोलेगा मम्मी तुमने इतना ध्यान दिया, निमित्त बने तभी मैं इतना बड़ा पढ़ाई कर सका। तो किसी भी चीज का निमित्त बनना, तो श्रुत ज्ञान का निमित्त मति ज्ञान है। मति ज्ञान रहते हुए भी श्रुत ज्ञानावरण कर्म के प्रकर्ष क्षयोक्षम होने पर ही होता है, इसलिए मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का निमित्त मात्र है। अब श्रुत ज्ञान के 2 भेद हैं, एक अंगवाय और एक अंग प्रविष्ट। और अंगवाय के अनेक भेद होते हैं और अंग प्रविष्ट के 12। आचार्य ने सूत्र को कितने सुंदर से सजाया है। कैसे? श्रुतम मति पूर्व द्वैनिक द्वादश भेदम। श्रुत ज्ञान मति पूर्वक होता है ये भी बोल के छोड़ सकते थे, लेकिन इसमें सारे भेद भी बता दिए उसके, कि उसके 2 अंग है और 2 में पहले के अनेक और दूसरे के 12। इतने शॉर्टकट में शायद हम लोग किसी से बात नहीं कर पाएंगे जितने शॉर्टकट में आचार्य ने शिष्य को समझा दिया, क्योंकि शिष्य भी था और आचार्य भी इंटेलिजेंट थे। अब आप बोलोगे कि ये 12 भेद कौन से है? तो द्वादशांग किसे कहते हैं? द्वादशांग जिनवाणी माता को कहते हैं। आचारंग, श्रुतकितांग, स्थानांग, संव्यांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, धर्म कथांग, उपासकाध्यंग। अपने लोग अभी तो इतना ही जानते थे कि हाँ भाई जिनवाणी माता को द्वादशांग कहते हैं, लेकिन उसके जो 12 भेद हैं, कहाँ से शोर आ रहा है? 12 इसकी जो भेद है वो हमें इतने अच्छे से नहीं पता था। बाबूजी आप 12 भेद बताओगे क्या?
नहीं तो विजय आंटी आप बताइए। द्वादशांग हाँ जी। आपको जनवानी बहुत याद है और एकदम कंठ में विद्यमान रहती है, तो ये 12 दीदी भेद मैं ये बोल रही थी कि आप सबको बोलेंगे कि ये 12 के 12 याद करके रखे, इतना तो भी ज्ञान होना ही चाहिए अपने को। 12 एकदम। अंगों के नाम पूरे याद होना चाहिए, और इसकी एक गाथा है, वो गाथा याद कर लेना चाहिए। देखो हाँ, इसकी गाथा है, किताब में से भले ही देख लेना, मैं अभी बोल देती हूँ। पहलो आचारांग गणी, दूजो सूत्र कृतांग, ठानो अंग तीजो सुभग, चौथो समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति पांचवो, ज्ञातृ धर्म कथा षट जान, पुनि उपासका अध्ययन अंग है, अष्टम अंतकृत दशांग। फिर नवमो अनुत्तरोत्पादिक दशांग, फिर 10वां है प्रश्न व्याकरणांग, और 11वां है विपाक सूत्रांग, और 12वां अंग जो दृष्टिवाद। और ये दृष्टिवाद जो है ना दीदी, इसके फिर 5 भेद है, उसमें 14 पूर्व भी आ जाते। इस प्रकार इसको याद ही करना चाहिए। एकदम बहुत सुंदर से आपने ये 12 अंग बताए हमारी जिनवानी के द्वादश अंग के। तो आप लोगों को सभी को ये 12 अंग, इनका तो नाम लेने से ही हमारे शुभोपयोग शुरू हो जाता है। जैसे हम बहुत भक्ति भाव से बोले आचार अंग। आचार अंग में चर्या का विधान, 8 शुद्धि, 5 समिति और 3 गुप्ती आदि रूप से वर्णित है। क्या क्या है इसमें? 8 प्रकार की शुद्धि, 5 समिति और 3 गुप्ती। ये समिति गुप्ती का आगे के अध्याय में फिर से एक्सप्लेनेशन आएगा, तब हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। श्रुत कितांग में क्या आता है? श्रुत कितांग में ज्ञान विनय, क्या कल्प्य है, क्या अकल्प्य है, छेदुप स्थापनादि व्यवहार धर्म की क्रियाओं का निरूपण है। स्थानांग में एक एक दो दो आदि के रूप में अर्थों का वर्णन है। समयांग में सब पदार्थों की समानता रूप से समवाय का विचार किया गया है, जैसे धर्म अधर्म, लोकाकाश और एक जीव के तुल्य असंख्यात प्रदेश होने से इनको द्रव्य रूप से समवाय कहा जाता है। व्याख्या प्रज्ञप्ति, इसमें जीव है कि नहीं आदि 60,000 प्रश्नों के उत्तर है। अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये 12 में क्या क्या लिखा हुआ है। तो व्याख्या प्रज्ञप्ति में ये लिखा हुआ है कि जीव है कि नहीं, 60,000 प्रश्नों के प्रश्न उत्तर जो प्रश्न हमारे माइंड में आते हैं वो कुछ नए नहीं है। पहले आचार्यों ने बहुत इसके पीछे रिसर्च किया है, बहुत से लोगों ने प्रश्न उत्तर उसमें लिखे हुए हैं। ज्ञात धर्म कथा, ज्ञात धर्म कथा में अनेक असंख्यात और उपसंख्यानों का निरूपण है। उपासकाध्यान में श्रावक धर्म का विशेष विवेचन किया गया है। जैसे हम श्रावक है, हमारा क्या धर्म है हमें पता ही नहीं, तो श्रावक धर्म के बारे में उसमें उल्लेख किया गया है, तो हमें ये पढ़ना चाहिए। अंतकृदसांग में प्रत्येक तीर्थंकर के समय में होने वाले उन 10-10 अंतकृत केवलियों का वर्णन है जिनने भयंकर उपसर्गों को सहकर मुक्ति प्राप्त की थी। तो इसमें कैसे 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 तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग आए और उन्होंने कैसे मुक्ति प्राप्त की, वो सारा इसमें वर्णन किया गया है। अनुत्तरोपादिक दशांग, इसमें प्रत्येक तीर्थंकर के समय में होने वाले उन 10-10 मुनियों का वर्णन है जिन्होंने दारुण उपसर्गों को सहकर 5 अनुत्तर विमानों में जन्म लिया। प्रश्न व्याकरण में युक्ति और न्यायों के द्वारा अनेक आक्षेप और विक्षेप रूप प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। विपाक सूत्र में पुण्य और पाप के विपाक का विचार है। दृष्टि प्रवाद में 363 मतों का निरूपण पूर्वक खंडन है। इनमें से दृष्टि प्रवाद के 5 भेद है: परिक्रम सूत्र, प्रथमानियोग, पूर्वगत और चूलिका। प्रतिमानियों की तो बहुत सारे शास्त्र हम लोग पढ़ते हैं, जैसे पद्म पुराण किसी ने पढ़ा, किसी ने आदि पुराण पढ़ा, उसमें सब लिखा हुआ रहता है कि कैसे कैसे इस सेठ ने जन्म लिया, उसके किस रूप ने जन्म लिया, फिर उसका क्या हुआ, फिर इसका क्या हुआ। ये सब प्रतिमानियों के शास्त्रों में रहता है, हमें पढ़ने को मिलता है।
और चूलिका का मतलब क्या होता है, जैसे हम चैत्य भक्ति कर रहे हैं तो चैत्य भक्ति में हम चैत्य भक्ति कर रहे हैं, नंदीश्वर भक्ति कर रहे हैं तो नंदीश्वर भक्ति में नंदीश्वर दीप की गुणगान कर रहे हैं। तो चूलिका में आचार्य क्या करते हैं, जिस चीज का वर्णन मेन चीज में नहीं कवर कर पाए उसको चूलिका में वो लास्ट में दे देते हैं। अब परिक्रम के भी 5 भेद होते हैं, व्याख्या प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति। द्वादशांग के बारे में पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा हम एक बूंद भी नहीं जानते कितना बड़ा द्वादशांग है। और जब हम देवों की बात करेंगे तो देवों का कितना सागरोपम आयु रहती है, उस आयु में वो पूरी आयु अगर पूरी स्वाध्याय ही करे तो भी पूरे स्वाध्याय पूरे नहीं होते, इतने ग्रंथ है। व्याख्या प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर। व्याख्या प्रज्ञप्ति में क्या मिलेगा आपको, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, भव्य सिद्ध और अभव्य सिद्ध जीव, इस सब का वर्णन करते हैं। द्वीप सागर प्रज्ञप्ति नामक परिक्रम द्वीप और समुद्रों के प्रमाण तथा द्वीप सागर के अंतर्गत नाना प्रकार के दूसरी पदार्थों का भी वर्णन इसमें सम्मिलित है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, इसमें जम्बूद्वीप पस्थ भोग भूमि और कर्म भूमि में उत्पन्न हुए नाना प्रकार के मनुष्य तथा दूसरे तिर्यंच आदि पर्वत, नदी आदि का वर्णन किया गया है। सूर्य प्रज्ञप्ति सूर्य की आयु, भोग, उपभोग, परिवार, रिद्धि, गति, बिंब की ऊंचाई आदि का वर्णन करता है। सूर्य का वर्णन उसमें आपको सबको मिलेगा। चंद्र प्रज्ञप्ति चंद्रमा की आयु आदि का वर्णन है इसमें। अब ये प्रतिमान युग पुराणों का वर्णन करता है, जैसे कि वीर्यान पूर्वगत के 14 भेद है, उत्पाद, अग्रायणी, वीर्यानुवाद, अस्ति नास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्याख्यान, विद्यानुवाद, कल्याणानुवाद, प्राणानुवाद, क्रिया विशाल और लोक बिंदु। उत्पाद पूर्व में क्या है, जीव पुद्गलादि का जहां जब जैसा उत्पाद होता है उसका वर्णन किया गया है। अग्रायणी पूर्व में क्रियावद आदि की प्रक्रिया और स्व समय का विशेष विवेचन है। वीर्यानुवाद, वीर्य प्रवाद, छद्मस्त और केवली की शक्ति, सुरेंद्र असुरेंद्र आदि की रिद्धियां, नरेंद्र, चक्रवर्ती, बलदेव आदि की सामर्थ्य, द्रव्यों के लक्षण आदि का निरूपण है। आस्ति नास्ति प्रवाद में क्या है, 5 आस्तिकायों का और नयों का, अस्ति नस्ति आदि अनेक प्रकार का विवेचन किया गया है। काफी जनवानी, काफी विशाल है, इसमें अगर अंदर तक जाएंगे तो लगता है कि हम इसी के अंदर सागर में डूबे रहें। आगे के सूत्र में भव प्रत्यय अवधि ज्ञान के भेद या स्वामी का वर्णन किया गया है 21 नंबर के सूत्र में। द्वादशांग के बारे में थोड़ा सा 21 नंबर भव प्रत्ययोवधि, भव प्रत्ययोवधि देव नारकाणाम। सभी कोई उच्चारण करेंगे। विजय आंटी भव एक बार। प्रत्ययो अवधि देव नारकाणाम। आंटी आपका धीर सभी देव, धीर देव। करवाइए। भव प्रत्ययो बोलो दीदी। अवधि देव नारकाणाम। भव प्रत्ययो वधीर देव नारकानाम। भव प्रत्ययो वधीर देव नारकानाम। भव प्रत्ययो वधीर देव नारकाणाम। ये जो जी, रेप बराबर। वाला है ना भव देव के ऊपर, वो प्रत्ययो पहले ले वधीर लीजिए। र को आपको पहले ले लेना है। भव प्रत्ययो वधीर देव नारकाणाम। भव प्रत्ययो वधीर देव नारकाणाम। इसका मतलब क्या है, भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान देव और नारकियों में होता है। मतलब अब आचार्य ये बताते हैं कि अवधि ज्ञान किनको किनको हो सकता है। जैसे कल अपन ने ये चर्चा की थी कि किसी भी व्यक्ति को मिनिमम और मैक्सिमम कितने ज्ञान होते हैं, तो मैक्सिमम 4 ज्ञान हो सकते हैं और मिनिमम 1 ज्ञान। 1 ज्ञान हो सकता है तो केवल ज्ञान होगा, और 2 होगा तो मति और श्रुत होगा,
3 होगा तो मतिश्रुत अवधि भी हो सकता है, मतिश्रुत पर्याय भी हो सकता है, और 4 होगा तो मतिश्रुत अवधि मन पर्याय चारों होगा, और 1 होगा तो केवल ज्ञान होगा। केवल ज्ञान होगा। तो अभी अभी क्या कहा गया है कि भव प्रत्ययो अधीर देवनारकाणा, मतलब भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान देवों और नारकियों में होता है। अवधि ज्ञान के 2 भेद हुए, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान और क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान। और वो क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान का दूसरा नाम गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान भी है। अब आप बोलेंगे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान क्या होता है? तो आयु और नामकरण का निमित्त पाकर जीव को जो नर नरकादि पर्याय होती है उसे भव कहते हैं। प्रत्यय कारण अथवा निमित्त को कहते हैं। प्रत्यय क्या है? कारण या निमित्त। तो भव प्रत्यय, भव किसे कहते हैं? ये समझा आपने कि आयु और नामकरण का निमित्त पाकर जीव की जो नर नारकादि पर्याय होती है, हम मनुष्य भी बन सकते हैं, हम इंद्र भी बन सकते हैं, हम नरक में भी जा सकते हैं, तो अवधि ज्ञान किसी को भी हो सकता है। अन्य व्रत आदि कारण नहीं होते उसे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। जैसे पक्षियों का आकाश में गमन करना भव निमित्तक होता है, शिक्षा गुण की अपेक्षा से नहीं होता। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान में अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम ही रहता है, पर वह देव व नरक पर्याय में नियम से प्रकट होता है। आप देवता बनोगे ना तो आपको अवधि ज्ञान नियम से ही हो जाएगा। नारकी जीव को नियम से अवधि ज्ञान होता ही है, अर्थात भव प्रधान कारण है। भव आपको कौन सा भव मिला उसे। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान तीर्थंकर के भी होता है। तीर्थंकर के तो सारे ही ज्ञान होते हैं। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? जो अवधि ज्ञान व्रत नियम आदि के द्वारा अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होता है, उसे गुण प्रत्यय क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान कहते हैं। अब आगे शिष्य बोलता है आचार्य को कि आपने मुझे ये तो बता दिया, अब गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के आप भेद बताओ। शिष्य क्या ये स्टाइल है कि आचार्य कुछ भी बताते हैं तो वो उसके भेद और उसके आगे सब कुछ उनसे पूछता रहता है। तब आचार्य कहते हैं क्षयोपशम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम। आप सभी लोग पढ़ेंगे क्षयोपशम क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सही। क्षयोपशम के निमित्त से 6 भेद वाला अवधि ज्ञान इस अर्थात मनुष्य और तिर्यंचों के होता है। मनुष्य और तिर्यंच के क्षयोपशम के निमित्त से क्या पढ़ा आपने? अब ये क्षयोपशम क्या है? ये जो वर्ड आपको आएंगे ना चैप्टर 2 में, औपशमिक, क्षायिक, औदरिक, परिणामिक, क्षयोपशमिक, ये सारे 5 वर्ड आप पढ़ के रखना चैप्टर 2 स्टार्टिंग के पहले, क्योंकि बहुत उसमें हमको डिटेल में समझ के फिर आगे बढ़ना है। क्षय भी हुआ और उपशम भी हुआ। क्षयोपशम मतलब और उपशम मतलब क्या होता है? दबाना, कर्मों की प्रकृतियों को दबाना, उपशम कर देना। जैसे कि एक ग्लास में गंदा पानी है तो हम उसमें फिटकरी ऐसे से घुमा देते हैं तो अच्छा पानी ऊपर आ जाता है और गंदगी नीचे जम जाती है, तो उसको हम क्या किए? आदि उपशम करती है, दबा दिया। तो कभी भी प्रकट हो सकती है वो कर्म प्रकृति। एक बार तो दब गई, फिर क्या होगा? जब वो कोई आया जरा सा उस पर बॉल मारा, हिलाया, वो पूरा पानी फिर से गंदा हो गया। तो क्षय, उपशम, ये सब वर्ड है ना। चैप्टर 2 जब स्टार्ट होगा तो एक एक अच्छी तरह से आप लोग जितना भी अगर अपने आप पढ़ सकते हैं पढ़ के आइएगा, नहीं तो हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी इसमें आचार्य ने क्या कहा है? क्षयोपशम निमित्त, क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान षट विकल्प 6 भेद वाला होता है, वह शेषाणाम मनुष्य,
और तिर्यंचों को होता है। जो भी होता है। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के 6 भेद है। अनुगामी, अनुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित। अनुगामी क्या होता है? जो अवधि ज्ञान सूर्य के प्रकाश की तरह दूसरे भव या क्षेत्र में भी जीव के साथ बना रहता है। जैसे आपने अभी बहुत बड़ी पढ़ाई कर ली, लेकिन दूसरे भव में जब जाओगे तो फिर तो आपको एबीसीडी से पढ़ना है। हम पहले जब छोटे थे ना तो यही सोचते थे कि अभी तो इतनी पढ़ाई कर ली, अब दूसरे भाव में जाएंगे फिर से मुझे एबीसीडी से पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी याद नहीं रहने वाला हमें। वो ये जो ज्ञान है हमारा एबीसीडी वाला, वो यहाँ का यही धरा रह जाता है, दूसरे में नहीं जाता। तो अपने स्वामी का अनुसरण करता है, उसे अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। दूसरे भाव में भी वो बना रहता है ऐसा। और अनुगामी किसे कहते हैं? जो अवधि ज्ञान दूसरे भव या क्षेत्र में जीव के साथ नहीं जाता। जैसे विमुख हुए पुरुषों के प्रश्न के उत्तर स्वरूप दूसरा पुरुष जो वचन करता है वह वहीं छूट जाता है, विमुख पुरुष उसको ग्रहण नहीं कर पाता, वैसे ही अवधि ज्ञान भी वहीं छूट जाता है, उसे अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। हमें किसी भी समय मतलब कभी भी किसी का छूट जाता है और दूसरे भाव में तो वो जाता ही नहीं है। वर्धमान किसे कहते हैं? जो अवधि ज्ञान विशुद्ध परिणामों के कारण शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ता रहता है अथवा वनाग्नि के समान बढ़ता है, उसे वर्धमान अवधि ज्ञान कहते हैं। वन की अग्नि कैसे जंगल की आग बढ़ती रहती है ना, घास सी लगी पूरे वन में फैल जाती है, वैसे ही वो अवधि ज्ञान एकदम उसका बढ़ता जाता है, निरंतर बढ़ता जाता है, उसे वर्धमान अवधि ज्ञान कहते हैं। और हीयमान किसे कहते हैं? जो अवधि ज्ञान संक्लिष्ट परिणामों के कारण कृष्ण पक्ष की चंद्रमा की कलाओं की तरह घटता रहता है अथवा सीमित ईंधन की अग्नि की तरह घटता रहता है। आप कभी कभी बोलते हो ना, मेरी बहुत उम्र हो गई है, मुझे याद नहीं रहता, पहले का याद किया हुआ भी विस्मृत होता जाता है। तो ये हीयमान मतलब कम होता रहता है। अवस्थित किसे कहते हैं? जो अवधि ज्ञान सूर्य या तिल के समान एक सा रहता है, न घटता है और न ही बढ़ता है, उसे अवस्थित अवधि ज्ञान कहते हैं। वो एक जैसा रहता है सब समय। जैसे किसी को देखोगे आप, वो 16 साल में जैसी दुबली पतली स्लिम ट्रिम थी वैसी ही आज भी दिख रही है। ये हमारी अशोक कला मेहता आंटी, ये दीदी को देखो कितनी दुबली पतली है, मतलब जरूर वो पहले भी वैसी रही होंगी और अभी भी वैसी है। तो इसको क्या कहते हैं? अवस्थित, वैसा का वैसा रहना। और अनवस्थित मतलब जो अवधि ज्ञान हवा से प्रेरित जल की तरंगों की तरह घटता बढ़ता जाता है, एक जैसा कभी भी नहीं रहता। कभी मोटे हो जाते हैं 5 किलो वजन ज्यादा बढ़ जाता है, कभी पतले होते हैं 5 किलो वजन रिड्यूस हो जाता है, वैसे इनका ज्ञान बढ़ता रहता है, कम होता रहता है, उसे अनवस्थित अवधि ज्ञान कहते हैं। अन्य ग्रंथों में अवधि ज्ञान के कई ग्रंथों में ना अवधि ज्ञान के 3 भेद भी दिए गए हैं, यहाँ पे 6 भेद दिए गए हैं। कई ग्रंथों में देशावधि, परमावधि और सर्वाविधि करके गए हैं। और देशावधि ज्ञान चारों गतियों में हो सकता है, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था। अवधि ज्ञान किन किन को हो सकता है चारों गतियों में? बताएं तो, आप लोग बताएं। पहला ऐसी लटका हुआ था। चारों गतियां कौन कौन सी? अवधि ज्ञान चारों गति कौन कौन सी में हो सकता है? कोई भी बताए एक जन। कुमकुम मेहता जी। मनुष्य गति, तिर्यंच, हाँ देव गति, नरक गति, हाँ और मनुष्य गति और तिर्यंच गति। एकदम सही, इन चारों गतियों में होता है। तो इसमें देशावधि ज्ञान चारों गतियों में हो सकता है, परंतु परमावधि और सर्वावधि ज्ञान चरम शरीरी मनुष्य को ही होता है। तीर्थंकर भगवान के गृहस्थ अवस्था में तथा देवनार की तिर्यंचों के देशावधि ही होता है। तीर्थंकर भगवान को जन्म से ही हो जाता है। तीर्थंकर जैसे पारसनाथ भगवान जब छोटे से बच्चे थे तो जा रहे थे तो बोले कि इसमें सर्प है, लकड़ी को तुम मत काटो। उनको पहले से सब कुछ पता चल जाता है तीर्थंकर भगवान को। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान का अंतर्भाव देशावधि में ही होता है।
तो ये हम गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के भेद व स्वामी इनके बारे में पढ़े। अब हम मना पर्याय ज्ञान के भेद को पढ़ेंगे। 23 नंबर सूत्र में 23 नंबर सूत्र में क्या क्या है? ऋजु विपुलमति मना पर्याय। ऋजु विपुलमति ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः। ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः। मना पर्याय ज्ञान के ऋजुमति एवं विपुलमति। मनः पर्ययः। इसका अर्थ आप ही लगा लोगे। आचार्य ने इतना आसान सूत्र लिखा है कि ऋजु विपुलमति मना पर्याय। तो कोई भी जन बिना बुक दिखाए देखे ये बताए कि इसका अर्थ क्या है। ऋजु विपुलमति मना पर्याय। ऋजुमति विपुलमति मना पर्याय ज्ञान। हाँ, मना पर्याय ज्ञान के दो भेद है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दो भेद, ऋजुमति और विपुलमति। हाँ। मना पर्याय ज्ञान वीर्यांतराय और मना पर्याय ज्ञानावरण कर्म के 6 उपसम एवं अंगोपांग नाम कर्म के अवलंबन से आत्मा में जो दूसरे के मन के संबोधन से उपयोग जन्म होता है उसी मना पर्याय ज्ञान कहते हैं। हम लोग अभी क्या क्या पढ़े थे? सबसे पहले मति, श्रुत, अवधि, मना पर्याय और केवल ज्ञान। मना पर्याय और केवल ज्ञान। तो अवधि ज्ञान हमने पूरा कर लिया। अब मना पर्याय के कितने भेद है? तो मना पर्याय ज्ञान क्या होता है? जैसे हम किसी आचार्य के पास गए और आचार्य ने हमसे बिना कहे ही आचार्य समझ गए कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, उसे मना पर्याय ज्ञान बिना बोले जान लेना। और वो श्रावकों को नहीं होता है, वो मुनियों को होता है। 6ठे गुणस्थानवर्ती, 7म गुणस्थानवर्ती ऑनवर्ड जो मुनि है उन्हीं को यह ज्ञान होता है। तो अब ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान क्या है? शिष्य पूछ रहे हैं। ऋजु का अर्थ क्या होता है? सरल। जैसे हमारी विजय आंटी बहुत सरल है, इतनी सिंपल, इतना उनको नॉलेज है, ज्ञान का कुछ मद नहीं, इतनी सुंदर संस्कृत प्राकृत पढ़ती है, फिर भी इतनी सरल है। ऋजु का अर्थ सरल, निर्वतीत, निष्पन्न व प्रगुण, मतलब सीधा है, सरल है, सीधा है। सरल मन वचन काय के द्वारा पर किए दूसरे के मनोगत अर्थ मन में विचारी गई बात को जानने वाला ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान कहलाता है। एकदम सीधा और सरल है ये, और दूसरे के मन की बात को जान लेता है। दूसरे के मन में स्थित पदार्थों को जानने वाला ज्ञान ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान कहलाता है। और विपुलमति क्या है? जो दूसरे के मन के सरल अथवा कुटिल रूप से चिंतित, अचिंतित तथा अर्धचिंतित रूप से स्थित रूपी पदार्थों को जानने वाला ज्ञान विपुलमति कहलाता है। मतलब सरल और सीधे को जानने वाला ऋजु है, और जो कठिन आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा है जो कभी चलता है कभी रुक जाता है, थोड़ा सा दिखता है दूसरे को और बाकी दिखता नहीं है, वो भी उसको भी पढ़ लेते हैं, उसको बोलते हैं विपुलमति मना पर्याय ज्ञान। ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान का काल एवं क्षेत्र। ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान काल की अपेक्षा जगन्य से जीवों के 2-3 भावों को ग्रहण करता है। 2 से 3 भाव तक की बातों को वो पढ़ लेता है। उत्कृष्ट से गति अगति की अपेक्षा 7-8 भावों को ग्रहण करता है। हर चीज जगन्य और उत्कृष्ट 2 होती है। जगन मतलब सबसे छोटी, और उत्कृष्ट मतलब जैसे नरक की प्रथम नरक की जगन्य आयु कितनी है? 10,000 वर्ष। उत्कृष्ट आयु कितनी है? तो इसी तरह से इसमें भी जगन्य स्थिति क्या है, उत्कृष्ट स्थिति क्या है। तो जगन्य में 2-3 भाव को और उत्कृष्ट में 7-8 भाव को ग्रहण कर लेता है। क्षेत्र की अपेक्षा से जगन्य से ग्वायुति पृथकत्व और उत्कृष्ट से योजन पृथकत्व के भीतर को बात जानता है, उसके बाहर की बातें को नहीं जानता है। और विपुलमति ज्ञान काल की अपेक्षा जगन्य से 7-8 भावों को ग्रहण करता है। उत्कृष्ट से गति आगाति की अपेक्षा असंख्यात भावों को ग्रहण करता है। उसकी जगन्य स्थिति 3 भाव थी और उत्कृष्ट स्थिति 8 ग्रह थी, लेकिन विपुलमति की जघन्य स्थिति 7-8 भाव है और उत्कृष्ट स्थिति असंख्यात भाव है। क्षेत्र की अपेक्षा जगन्य से योजन, मतलब ये विपुलमति ज्ञान और ज्यादा डेप्थ में सब कुछ आपके मन में जो भी चल रहा है सबको पढ़ लेता है, सब समझ जाता है। तो आज हम ऋजुमति और विपुलमति ज्ञान को समझे।
23 नंबर सूत्र तक रखते हैं क्योंकि हमारा समय हो चुका है। अब जिनवानी स्तुति करेंगे और कल 24 नंबर सूत्र से हम पढ़ेंगे आगे की पढ़ाई। सास